मैं बोल इसमें लूं कोई दो राय नहीं है। शर्मा जी, मैं बोल लूं कि घर चला जाऊं आपका आदेश जैसा? सर ऐसा है, जम्मू कश्मीर को कोई बदनाम नहीं कर रहा, विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं ये लोग बैठ के, पीडीपी वाले। ठीक है, दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के लिए जितना खून बहाया है भारत के हर एक स्टेट के बंदे ने, चाहे वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी हो, कश्मीर के लिए खून बहाया है। तो ये कहना कि तब से बदनाम कर रहे हैं जब से कश्मीर भारत से जुड़ा है, तब तो भाजपा का नामो निशानी नहीं था। कब से बात कर रहे हैं? अक्टूबर में कबायली और पाकिस्तानी फौज घुस आई थी, मैं 1947 की बात कर रहा हूं। तो ये बात बिल्कुल झूठ है। तीसरी चीज, जमाते इस्लामी पे जो बैन लगाया है, सर मेरी बात सुन लीजिए, जमाते इस्लामी पे बिल्कुल ठीक बैन लगाया है, क्योंकि ये जिस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं जमाते इस्लामी, उसका आइडियोलॉजिकल मेंटर है। मैं आपको आप इनके मुंह पे एक बात बोलता हूं, एक हो गई पीडीपी, एक हो गई जमाते इस्लामी, और आर्म्ड विंग जमाते इस्लामी का हो गया हिजबुल मुजाहिदीन। ठीक है, हिजबुल मुजाहिदीन मुजफ्फराबाद पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से ऑपरेशनल है, और कितने लोग हैं जो जमाते इस्लामी के, दे हैव जॉइंड हिजबुल मुजाहिदीन एंड बैक। सर एक मिनट सर सुनिए, आप ये चूरन उसको खिलाना जो कश्मीर में जाके डल लेक में जाके बोट पे बैठ के चप्पू चलाता है। गौरव आर्या ने कश्मीर और जम्मू का चप्पा चप्पा पैदल छान चुका है, और मैं जानता हूं भली भांति मैं क्या बात कर रहा हूं, मैं आपको बता सकता हूं। दूसरी चीज, आपकी पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस में दोनों को बोलूंगा, जितना आपने आतंकवाद को बढ़ावा दिया है, जितना आपने अलगाववाद को बढ़ावा दिया है, आपके वोट उससे आए हैं। सर सिंगल डिजिट वोटिंग पे आपके मुख्यमंत्री बने हैं, तो आप प्लीज सर, ये सर सुनिए, ये मुझे शर्मा जी ये चूरन मेजर को मत सुनाना। मेजर बहुत घूमा है कश्मीर, और मेजर जाता रहता है कश्मीर, तो आप मुझे मत बताना। आपकी पार्टी जिन जिन कांडों में मुलव्विस है ना, आप बोलिए तो बता दूं 5 बजे की शो में आज आप लोगों ने क्या क्या करा है। आपकी महबूबा मुफ्ती ने पाकिस्तान के रैली में झंडे फहराए हैं। ठीक है, आप लोग पाकिस्तानी समर्थन करते हैं, आपकी पार्टी करती है। आप सुनिए सर, आपकी पार्टी करती है, और मैं आपको एक और बात बोलूं, आपको बुरा लगेगा शर्मा जी, मुझे नहीं पता पीडीपी जैसी कट्टर रेडिकल इस्लामिस्ट पार्टी में टिके कैसे हैं। यही आपकी मेंटालिटी है, मेरी मेंटालिटी, मैंने जितनी कश्मीर की सेवा करी है ना, जम्मू और कश्मीर की, आपकी पूरी पार्टी ने नहीं करी है। सुनिए मेरी बात, पीडीपी कितनी सेकुलर है। शर्मा जी मेरी बात सुनिए, सेक्युलरिज्म का बाजा कहीं और जाके बजाना। आप जिसको बोल रहे हो ना मेंटालिटी, उस मेजर ने हाथ में AK-47 लेकर लाइन ऑफ कंट्रोल में रक्षा करी है, भारत की भी और जम्मू कश्मीर की भी। तो ये चूरन किसी और को खिलाना, समझे? अरे सर ये सब बातें किसी और को सुनाना सर, दिल्ली में बैठे मत सुनाना। सोहित, आप जो बात कह रहे हैं, प्रदीप भंडारी आप लोगों से चुनावी मुकाबला पीडीपी या एनसी एक ही लाइन पर करना चाहते हैं, अफजल गुरु के साथ खड़े होकर, जमात इस्लामी के साथ खड़े होकर। ऐसा नहीं कि आज पहली बार बयान है, पिछले हफ्ते भर में 10 बार ये लोग बयान दे चुके हैं जमात के पक्ष में। देखिए राकेश जी, ये तीनों के तीनों परिवार पहले 70 सालों तक जम्मू कश्मीर को चलाया करते थे, जिसमें ये सिर्फ और सिर्फ सेपरेटिस्ट और आतंकवादी को बैक करते थे। ये ऐसा जम्मू कश्मीर चाहते हैं जहां लाल चौक पे तिरंगा ना फहराया जाए। मैं बताता हूं इनको चिढ़ क्या मची है। इनको चिढ़ इस बात की है कि पत्थरबाजियां 99% कम हो गई है। इनको चिढ़ इस बात की है कि सुरक्षा कर्मियों की शहादत जो है वो 56% कम हुआ है। सुरक्षा के हमारे जवान जो पे टटे हुए, इनको दिक्कत इस बात की है कि आतंकवादियों की भर्ती 23% कम हुई है। इनको दिक्कत यह है कि अलगाववादियों की हड़ताल 86% कम हुई है। इनको दिक्कत है कि आतंकी घटनाएं 32% कम हुई है। इनको दिक्कत है कि हथियार बरामदगी 77% कम हुई है। इनको दिक्कत है कि जम्मू कश्मीर के अंदर 30,000 नई नौकरियां आई है। इनको दिक्कत है कि 70,000 करोड़ का निवेश आया है। इनको दिक्कत इस बात की कि जम्मू कश्मीर का स्टेट जीडीपी जो है वो 80,000 करोड़ से बढ़कर 1,42,000 करोड़ हो चुका है। और इनको दिक्कत इस बात की है कि पहले ये यासीन मलिक जैसे लोगों के साथ, जैसे आतंकवादियों के साथ बैठ के चाय बिस्कुट एक मिनट प्रदीप भंडारी एक मिनट। सोहित आप क्या बोल रहे हैं? नहीं सोहित आपने क्या बोला? अरे आपने क्या बोला प्रदीप भंडारी को कि जम्मू कश्मीर आ जाओ? किनको? आपने प्रदीप भंडारी को बोला जम्मू कश्मीर आ जाओ? अरे हमने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। नहीं, आपको क्या लगता है? मैंने ये कहा कि आप जम्मू कश्मीर में आके देखें। अरे आया हूं, लाल चौक पे तिरंगा फहराया। मैं ये कह रहा हूं, 15 अगस्त मैं ये कह रहा हूं जम्मू कश्मीर में आके देखिए जो हालात बने हैं। जम्मू कश्मीर भारत का अंग है। राहुल गांधी की सोच होगी जम्मू कश्मीर के बाहर के लोगों को आउटसाइडर बोलने की। भारतीय हम सब
पहले जम्मू कश्मीर के हो, उत्तर प्रदेश के हो, बिहार के हो, सोहेल जी हम सब भारतीय हैं। बंद करिए अलगाववाद और आतंकवाद की सोच। जमात इस्लामी जिसके तार हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े जो उरी टेरर अटैक के अंदर पाई जाती है, तब तक आतंकवादियों को परस्त करते रहेंगे। ठीक, मैं गौरव कपूर के पास जाता हूं। अरे रुकिए, सोहित हो गया। आपकी लाइन लेंगे इस पर, गौरव कपूर भी अलग लाइन नहीं ले लेंगे। गौरव कपूर, इतनी सिंपैथी और एक इतिहास है कि शायद जो आप लोगों का प्रोपेगेंडा था कि बैकड्रॉप से कैसे लोगों को घुसा दिया जाए, आप मानते ही नहीं है कि समस्या कहां पर है, आप कहीं और क्रिएट कुछ और करना चाहते हैं। देखिए राकेश जी, मैं उम्मीद करता हूं कि मैं हमारे मेजर साहब जो बोल रहे थे वो भी बड़े ध्यान से सुना, और मेरे भाजपा के जो मित्र थे वो भी जो बोल रहे थे बड़े ध्यान से सुना, और उम्मीद करता हूं कि अब मैं जब जवाब दूंगा तो वो जरा सुनेंगे आराम से बिना डिस्टर्ब किए, क्योंकि मैंने किसी के बीच बोला नहीं। मैं पहले जवाब देना चाहता हूं। हमारे भाजपा के मित्र कहते हैं कि पीछे 70 साल इन लोगों ने वहां ये किया, वो किया, फोन किया। आप मुझे बताएं, अगर 70 साल नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने अगर रूल किया तो क्या वो सेल्फ मेडेड सरकार बनी या जम्मू कश्मीर के लोगों ने, अवाम ने जिताया? 70 साल अगर रहे तो लोगों ने जिताया। तो लोगों ने अगर जिताया तो इट्स मीन कि हम लोग डिजर्व करते थे, तभी पब्लिक ने जिताया। और पब्लिक का जो जनता का जो फैसला होता है वो सर पर ही होता है मेरे ख्याल से। तो इसलिए बाकी 10 सालों में भाजपा ने यहाँ क्या किया उसका छोटा सा डेमो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में आपने देख लिया कि आपकी क्या हालत हुई। आपका 3 में से आप 2 पे चले गए, और 2 में से जो आपके एमपी जीते हैं वो 3.5 लाख 4 लाख वोट उनको कम पड़े। बाकी जो फुल पिक्चर है वो हम आपको जो अभी इलेक्शन होने वाले स्टेट उसमें हम दिखा देंगे। बाकी मेजर साहब ने कहा कि जो एनसी है जिसने जम्मू कश्मीर के अंदर, पीडीपी एनसी है जिसने मिलिटेंसी को लाया। मैं मेजर साहब को ये चीज कहना चाहूंगा, मेजर साहब की तो नॉलेज मेरे से तो बहुत ज्यादा है क्योंकि वो एक्सपर्ट भी हैं, सब कुछ हैं। मैं मेजर साहब को एक चीज कहना चाहूंगा, आपको याद होगा जब हमारा जो प्लेन हाईजैक हुआ था उस वक्त जो टॉप मिलिटेंट था जो हमारे कोट बलवाल जेल में था, अजहर महमूद, उसको छोड़ने के लिए जो सेंट्रल की सरकार थी वो कितनी तावली थी। और उस वक्त अगर स्टैंड लिया था तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने लिया था। और फारूक साहब ने जब स्टैंड लिया, आपकी सेंटर ने दौलत साहब को जो चीफ थे उस वक्त आईबी के, उनको डॉक्टर फारूक साहब के घर भेजा। आपने दोनों लोगों को कोट कर दिया, गौरव कपूर, आपने दोनों लोगों को कोट कर दिया। मैं बारी बारी से दोनों लोग से रिप्लाई ले लेता हूं, फिर वकार भट्टी आपके पास आऊंगा। तो आप मुझे बताइए, ठीक है गौरव आर्या पहले आप, फिर प्रदीप भंडारिया। नहीं, आप मुझे पूरी बात खत्म करने दे कि उस वक्त उनके पांव पकड़े के फारूक साहब इनको छोड़ो। ठीक है सर, अभी कहते हैं कि मैं इस पर नहीं बोल रहा हूं, अभी मैं भी बोल दूंगा इस पर, और अभी हिस्ट्री खोलता हूं। रुक जाइए, पहले गौरव बोलिए। देखिए, मैं ये बात बोलना चाहता हूं, अक्सर ये लोग बात करते हैं कि IC 814 की हाईजैकिंग हुई और उसके बाद सरकार ने, एनडीए सरकार ने छोड़ दिया। वो तो छोड़ना ही था भाई। महबूबा मुफ्ती की बहन को जब किडनैप कर लिया था तो कितने आतंकी छोड़े थे ये तो बताओ। महबूबा मुफ्ती के वालिद साहब कौन थे ये भी बताओ। आप ये भी बताओ कि जब कश्मीरी पंडितों को खदेड़ा जा रहा था वैली से, तो उस समय एट दैट पॉइंट ऑन टाइम भारत का होम मिनिस्टर कौन था, जरा ये भी बता दो। फिर आप ये भी बता दो कि अपने आजाद साहब जो कांग्रेस में थे, कांग्रेस छोड़ दिया, जब उनके साले साहब को आतंकवादियों ने किडनैप कर लिया था तो कितने आतंकी छोड़े। अच्छा, ये लोगों को पता नहीं है, लोगों को IC 814 पता है, बाकी लोग भूल गए। अरे रूबिया सईद को जब किडनैप करा था तो छोड़ा गया था आतंकवादियों को। ओ भाई, जब वहां पे 100, 150, 200 इंडियंस को किडनैप वहां पे कर लिया, तालिबान ने उनको घेर लिया, तो नहीं छोड़ना था? कोट बलवल जेल की बात कर रहे हैं। हां, हमने खामियाजा भुगता इस चीज का, बहुत चीजें गलत हुई उसके बाद, लेकिन नेताओं के लिए नहीं छोड़ा। ये वो नेता हैं जो जब इनके परिवार वाले किडनैप होते हैं तो ये नेता कहते हैं छोड़ दो सबको, छोड़ दो, हमारी बेटी किडनैप हो गई, छोड़ दो। लेकिन जब आम आदमी आता तब कहते हैं ओ IC 814, ये तो गड़बड़ हो गया। आप पूछिए, यहां पे अपने पीडीपी वाले बैठे हुए, इनसे पूछिए कि रूबिया सईद जब किडनैप हुई थी तो कितने आतंकी छोड़े थे और क्यों छोड़े थे। मत छोड़ते, ठीक है, बलि दे देते। प्रदीप भंडारी देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं, इनको दिक्कत इसी बात की है कि आज जम्मू कश्मीर की आवाम जो है वो डेवलपमेंट को चुन रही है। आज जम्मू कश्मीर के अंदर 2 करोड़ जो है पिछले साल टूरिस्ट आए थे। ये क्या बात करेंगे लोकतंत्र की? पहला रिग्ड इलेक्शन 1987 के अंदर फारूक अब्दुल्ला और राजीव गांधी की देखरेख के अंदर हुआ था, जिसके बाद वैली के अंदर आतंकवाद का जो चरम सीमा पर 90 से पहुंचा था। ये बात करते हैं जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला खुद चुनाव हार गए। मैं बताना चाहता हूं जम्मू कश्मीर का डेटा 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर आया था 24.36%।
36% और नेशनल कॉन्फ्रेंस का वोट शेयर हमारे से कम आया था। जम्मू कश्मीर की जनता ने हमको चुना है, ना कि इनको उमर अब्दुल्ला भी अपना चुनाव हारे और महबूबा मुफ्ती भी अपना चुनाव हारे। ठीक है, मैं गौरव कपूर इन दोनों लोगों ने अपनी बात कही और सर आप लोगों ने अपनी सरकार चलाकर क्या किया, एक वो भी डेटा रख देता हूं, फिर वकार भट्टी आपके पास आऊंगा उस पर जवाब के लिए। सुनिए सर, अरे सुनिए, सोहित भाई लगातार नहीं बोलते, प्लीज रुक जाइए। सभी यहां पर लोग समझदार हैं, सब एक दूसरे के बीच में बोल सकते हैं, तो ऐसा नहीं करते हैं। तनवीर सलीम डार 1991 में अपॉइंट किया था मुफ्ती मोहम्मद सईद ने जब सीएम थे, और वो बटालियन में था, और वो काम क्या करता था कि बटालियन में रहकर आतंकियों के हथियार जो है वो रिपेयर किया करता था। ये काम आप लोग करते थे। अफाक अहमद डानी, जिसे वहां की सरकार ने अपॉइंट किया था, मैनेजर था बारामूला सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड में, ड्रग्स बेचकर और जो पैसा आता था उससे आतंकियों को फंड करता था। इफ्तिखार अंद्रावी प्लांटेशन सुपरवाइजर, लश्कर और हिजबुल के लिए अंडरग्राउंड वर्कर के तौर पर काम करता था। इरशाद अहमद खान, अब्दुल मोमिन पीर, ऐसे कई सारे नाम हैं जिसे आप लोगों ने बैकड्रॉप से सिस्टम में घुसा दिया। और घुसाया क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं कौन सा उसका फायदा था। वकार भट्टी, मेरा सवाल आपसे यह है, आप बुरहान वानी को आतंकी नहीं मानेंगे, आप अफजल गुरु को आतंकी नहीं मानेंगे, लेकिन आतंकी कैसे तैयार किए जाएंगे, कैसे सिस्टम में घुसा दिया जाए, उसकी पुरजोर वकालत एक तरीके से इनडायरेक्टली सही करते रहेंगे आप लोग। जैसे आपने आज दिन तक हिंदुस्तान ने नाथूराम गोडसे को आतंकवादी नहीं माना, जैसे आपने 1984 के सिखों के कातलों को आतंकवादी नहीं माना, जैसे 2002 के गुजरात के दंगा करने वाले हजारों मुसलमानों को शहीद करने वालों को आतंकवादी नहीं माना, जैसे आपने सैकड़ों हजारों मुसलमानों को जिनोसाइड करने वाले गाय के नाम पे, लव जहाद के नाम पे, जो गाय के नाम पे बगवादारी है, उनको आतंकवादी नहीं मानते, तो पहले खुद को देखिए। वकार भट्टी, हमने नाथूराम गोडसे को फूलमाला नहीं पहनाई, और आपने सरतन से जुदा के जो नारे लगाए, जम्मू कश्मीर में या तो इस्लाम में आ जाओ और या तो फिर कश्मीर घाटी छोड़कर चले जाओ, कश्मीरी पंडितों को, उन लोगों को आपने आतंकवादी मान लिया क्या? देखिए, अगर कश्मीरी पंडितों का इतना ही दर्द है, आप सबको इतना ही प्यार है, इतनी मोहब्बत है, तो 30 साल से खाली डिबेट ही क्यों कर रहे हो? बसा लो ना भाई, 370 खत्म किया आपने। नहीं, मेरे हिस्से का काम है मेजर गौरव आर्या कि मैं डिबेट करूं, सवाल पूछूं, लेकिन वकार भट्टी के हिस्से का काम यह है कि ये अफजल गुरु के साथ जाकर खड़े हो जाएंगे, इनके हिस्से का काम यह है कि बुरहान वानी के साथ जाकर खड़े हो जाएंगे, इनके हिस्से का काम है कि आतंकी को गोली लग जाए तो यहां बैठकर आंसू बहाने लगेंगे। मैं चुनाव कंटेस्ट कर रहा हूं, फिर भी टाइम लेके आपके पास आता हूं, क्योंकि मुझे अभी तो सर ठीक है, आप अपनी बात कहने के लिए आ रहे हैं तो आपकी बात मैं रख रहा हूं, ऐसा थोड़ा नहीं कि आपकी बात मैंने दबा दी है। अभी मेजर साहब भी मुस्कुरा रहे हैं, अभी उन्होंने भी कुछ ना कुछ पूछना होगा, तो पहले मुझे बात रखने दीजिए। देखिए, मसला यह है कि जब तक आप लोग हकीकत को नहीं पहचानेंगे, हकीकत यह है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ आपने जो प्रॉमिस किए हैं, वादे किए हैं, उन वादों के ऊपर दोबारा आइए। जो एग्रीमेंट हमसे किया है, उस एग्रीमेंट के ऊपर जब तक आप नहीं आएंगे, यहाँ जम्मू कश्मीर में ये सब चलता रहेगा, तो नॉर्मल है। नहीं, ठीक है गौरव आर्या, तो क्या करें? इनकी हकीकत समझने का मतलब यह है कि बुरहान वानी को आतंकी ना करें, इनकी हकीकत समझने का मतलब है कि अफजल गुरु को आतंकी ना कहें, इनकी हकीकत समझने का मतलब है कि जो आतंकी इन्फिल्ट्रेट करके आए, आप जैसे जो जवान वहां पर करें, फूलमाला पहना दें। देखिए, 2016 में ना जुलाई में 19 आरआर गई थी और 3 गोलियां मारी थी बुरहान वानी को। आज की तारीख में बुरहान को कोई पूछता नहीं है। कुत्ते की मौत मारा गया था बुरहान वानी। सुनो मेरी बात, कुत्ते की मौत मारा गया था बुरहान वानी, उसको घसीट के मारा था, और जितना बड़ा हीरो बन रहा था ना बुरहान वानी, बुरहान की सारी हवा निकल गई, और बुरहान के जो आका बैठे हैं पाकिस्तान में, आज की तारीख में वो आका भी भूल गए बुरहान वानी को। पहले साल जब वो मरा था 2017 में, उसकी पहली बरसी में डाक के टिकट निकाले, बड़ा प्रोटेस्ट मार्च निकाला, अभी निपटा दिया बुरहान को लोग भूल गए। अब मैं एक और बात बताता हूं, बिल्कुल जो वादे करे हैं कश्मीरी लोगों के साथ, मेरी बात सुनिए सर, मैं कश्मीरी लोगों पे आ रहा हूं, कश्मीरी आवाम पे आ रहा हूं। जो सरकार ने वादे करे हैं कश्मीरी आवाम के साथ, वो वादे पूरे होने चाहिए और वादे पूरे होके रहेंगे। हम लोग उसके लिए बैठे हैं यहाँ पे। आपने बोलने के क्रम में एक बात नहीं सुनी, ये कह रहे हैं, आपने कहा कि बुरहान वानी कुत्ते की मौत मारा गया, तो इनको बड़ा दर्द हो गया, कह रहे हैं मत कहिए कुत्ते की मौत मारा गया, ऑब्जेक्शनेबल शब्द है, सुअर की मौत मारा गया। माफी चाहता हूं आपसे हाथ जोड़ के, बुरहान वानी सुअर की मौत मारा गया, कुत्ते की नहीं मारा गया। ये मेरी गलती है, मैंने तू आर्मी से भागा हुआ बुजदल एक डरपोकल फौजी है। एक मिनट, वकार भट्टी सुनो, एक मैं बात बताऊं, वकार भट्टी सुनो बेटा, अपने अब्बू से ऐसी बातें मत करना,
अब्बू से बातें मत करना, मैं जानता हूं तुम जम्मू में कहां रहते हो, वहीं पे आके निपटाऊंगा तुम्हें बेटा। अब एक बात सुनो, तुम क्यों, तुम्हें मौत आ गई क्यों? बुरहान से तुम्हारा क्या रिश्ता है? 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 ये लोग राजनीतिक दलाल हैं, ये आतंकवादियों के, ये आतंकवादियों का गाना गाते हैं और पैसे कमाते हैं। सेहत देखो इस आदमी की, इस आदमी को देखो, ये कोई ईमानदारी का काम नहीं करता, ऐसे बड़े बड़े गाल इसके निकले हुए। इससे पूछो कमाता कहां है पैसे, ये कहां से पैसे कमाते हो? राजनीतिक दलाली करके। सुअर की मौत मरा था, सुअर की मौत मरा था, और हिजबुल मुजाहिदीन का हर एक आतंकवादी सुअर की मौत मरेगा, ठीक है? और सुनो, जिस गौरव आर्या को तुम बोल रहे हो ना, जिस गौरव आर्या को तुम बोल रहे हो, मेरे ही जैसे यंग ऑफिसर ने छाती पर रख के, 19 आरआर का था, छाती पर रख के 3 गोलियां मारी थी। और सुनो, आज की तारीख में सरकार को गालियां दे लो, आज की तारीख में जिसको जो बोलना है दे लो, लेकिन भारत में बैठ के भारत की सरकार को गाली देते हो, ये डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा सबूत है। यही काम पाकिस्तान में होता ना, उठा के ले जाते तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को। प्रदीप भंडारी को कभी गलत आप देखिए, ये लाइन है राकेश जी, बुरहान वानी एक आम आदमी के लिए कहिए, बात समझ में आती है, तब आप ऑब्जेक्शन जताते हैं वकार भट्टी, लेकिन बुरहान वानी कुत्ते की मौत मारा गया, इससे बड़ी पीड़ा हो गई बुरहान वकार भट्टी को। राकेश जी, आपके शो पे एक डेकोरेटेड आर्मी ऑफिसर मेजर गौरव आर्या के लिए किस तरीके से अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया ये सेपरेटिस्ट नेता वकार भाटी ने, और ये आतंकवादी बुरहान वानी के लिए बैटिंग कर रहे हैं, और इनके आका जो है जाके अफजल गुरु जैसे आतंकवादी जिसने हिंदुस्तान के ऊपर जंग छेड़ने की बात करी थी, जो हिंदुस्तान की यूनिटी और इंटेग्रिटी के साथ नहीं है, उसको माला पहनाते हैं। ये क्या बात करेंगे? ये तो जम्मू देश का लोकतंत्र है, जहां पे जाके ऐसे लोग रहे हैं। मैं वकार भट्टी को एक और बात बोलना चाहता हूं, जहां पे अफजल गुरु को गाड़ा है, उसको दोबारा निकालो कब्र से, दोबारा टांगो उसको, और फिर कब्र में डालो, और फिर निकालो, और फिर टांगो। सुनो मेरी बात, ये जो उंगली है, ये वापस अपने मुंह में डाल दो। वकार भट्टी सुनिए ना, सुनिए, वक्त कम है वकार भट्टी, वक्त कम है, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं, आतंकियों के लिए सहानुभूति मेरे सामने मत दिखाया करिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि आज मेजर गौरव आर्या होंगे स्टूडियो में, क्योंकि वो इस तरीके की भाषा का भाई सही से जवाब देंगे। बुरहान वानी मारा गया, कुत्ते की मौत मारा गया, एक आतंकी कुत्ते की मौत मारा जाएगा जो इस देश में हमला करेगा, समर सेना के जवानों के खिलाफ खड़ा होगा। चलिए, वक्त इतना ही है।